कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम हिसार जिले से जी। तो क्या मांग लेके आए हैं यहाँ? इतना बड़ा जो किसानों का रैली हो रहा है, इसमें हमारी भी मांग है जी। हम सबसे कमजोर तबके की महिला जी, हमारे मिड डे मील वर्कर है जी। इससे गरीब कोई नहीं होगा जी। तो सरकार वादा करके आई थी जी, किसी भी प्रकार का कोई भी कच्चा कर्मचारी हो तो हमें कोई कर्मचारी नहीं मान रही सरकार है, ना ही हमें टाइम पे वेतन देने लग रही है जी। सिर्फ 7,000 वेतन दे रही है जी। 7,000 में जी हम सरकार से पूछना चाहते हैं जी, अगर आप मंत्री हो 7,000 में एक महीने का काम आप अकेले चला के दिखाओ जी। हमने हमारी विडो के पास तो 3-3 बच्चे हैं जी, उनका पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई का काम, बीमारी का काम नहीं बताओ जी कैसे करेगी विडो एक अपना बच्चे का पालन जो पोषण। ये हुआ ये अभी हरियाणा सरकार से मांग हो रही है या फिर केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से है जी। केंद्र सरकार ने तो 2011 में 150 रुपए दिए थे जी हमारे को। केंद्र सरकार ने तो उस दिन से हमें कोई सैलरी बढ़ोतरी कहीं नहीं है जी हमारी। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो थोड़ी मामूली सी सैलरी बढ़ाई है जी हमारी, बाकी केंद्र की सरकार ने 11 से आगे कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जी हमारी जी। आप किसके अधीन आते हो, केंद्र सरकार के या हरियाणा सरकार के? जी हम अब तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं जी। सेंटर की स्कीम है जी, सेंटर के उसमें आते हैं जी हम। तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ जी। केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, तो फिर मांग क्यों नहीं पूरी हो रही? परियोजना वर्कर हैं जो मिड डे मील की परियोजना वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हम परियोजना वर्कर हैं जो अपने CI2 की कामरेड की तरफ से हम CI2 से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये किसान मजदूर में आए। हाँ जी। किसानों की तो मांग बस MSP मान ली गई, वो हमारी मांग अब तक नहीं सरकार ने मान ली, जो कि मैं स्टेट की तो उप प्रधान और जिला की प्रधान, करनाल जिले की प्रधान, सरकार हमें ये 6 महीने हो गए अब तक पैसे नहीं मिले हमारी सैलरी, जो कि हमारी बहनें विधवा है, गरीब घराने से हैं, आज तक सैलरी, जिसके घर में एक जो इसी से गुजारा करती हो वो कैसे अपना काम चलाएगी। जो कि हम कहते हैं 300 रुपये एक ड्रेस के, 300 रुपये तो सिलाई लेते हैं, जो कि 10 महीने की सरकार पैसे देती है। हम कहना चाहते हैं हमारी मांग 12 महीने की होनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए। मिड डे मील को पक्का किया जाए और जो धुलाई भत्ता है हमारे को वो भी मिलना चाहिए। 2,000 रुपये हमारी वर्दी के ड्रेस के होने चाहिए, जो कि हमारे को सरकार कुछ नहीं दे रही। लेकिन आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं इनको लेके तमाम बार आंदोलन प्रोटेस्ट भी होता है, हमारा भी होता है, पर हमारी सरकार सुन ही नहीं रही। पूरे देश में ही लगभग नहीं सुनती आंगनवाड़ी महिलाओं की। तो नहीं, हम उन्हीं से जुड़े हैं। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, परियोजना वर्कर, हम सभी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सारी परियोजना वर्कर हैं, जो कि सरकार हमें इतने दिन हो गए 6 महीने से हमारे कोई पैसा नहीं आया, जो कि हम इतने प्रदर्शन करते हैं, इतनी रैली करते हैं, खट्टर से भी मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से भी, और मोदी के पास भी हर बार लेटर भेजते हैं, पर सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती। गरीबों की सरकार है फिर भी। और जो कि हमारे VPL के मिड डे मील को हमारे जो मिलता था आटा चावल जो भी मिलता था वो हमारे VPL के राशन कार्ड भी कट चुके हैं, जो कि हमारी सब गरीब तबके की महिलाएं हैं और विधवा हैं, जिसके घर से विधवा महिलाएं हैं वो अपना पालन पोषण अपने बच्चों का कैसे करेगी, जो कि 2 महीने तो सरकार देती नहीं हमारे को। हम कहना चाहते हैं 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए हमारी, 10 महीने की बजाय। जब हम कोरोना काल में भी हमने हर गांव में राशन बांटकर काम किया, तब भी हमने छुट्टी नहीं करी। कोरोना काल के अंदर भी हमने राशन भी बांटा और सब वो कराया। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार हमारे को पक्का किया 26,000 रुपये हमें वेतन होना चाहिए, जो कि इतना काम है। सुबह से पानी भी हम पिलाएं, दूध पिलाते हैं, बर्तन मांजे, दोपहर से सारा दिन शाम तक हो जाती है। सरकार अब चंडीगढ़ से टीमें चली थी, वो भी 5 बजे तक बैठ के गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से हमारी बात सुने। किस से मिले आप लोग अभी तक? जी हम शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं जी, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, मोदी से भी मिलकर आते हैं, पर सरकार आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी बिल्कुल भी। आप कुछ कह रही? पूंजीपतियों की सरकार है जी, ये गरीब की सरकार नहीं है जी। ये झूठे ढकोसले कर रही है जी सरकार। तो जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो धोखे हैं, झूठे वादे हैं, कट के हमारे मिड डे मील के राशन भी काट दिए गए हैं, जिनके 50-50 किले हैं उनके राशन कार्ड बना दिए सरकार ने। गरीब तो और भी गरीब हो गया जी। जो सरकार कह रही है वो भी एक मिड डे मील वर्कर का नाम देकर जी, स्कीम वर्कर का, उसका जो स्कीम है सरकार की, हर स्कीम को काट दिया जाता है जी। भाई आप तो मिड डे मील वर्कर हो, आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बातें कहकर हमारे जो स्कीम और आती है सरकार की वो उसे वंचित रखा जाता है जी। तो महिलाओं के लिए तो बहुत स्कीम नहीं, कोई नहीं जी, नहीं निकाली। हम तो भूखमरी कर दिए।
और क्या। 5 किलो अनाज देते थे वो भी नहीं देते हैं, वो भी काट दिया गया गरीब किलो अनाज भी को। नहीं मिलता, नहीं मिलता, काट दिए गए हैं बिल्कुल राशन कार्ड। कहा तो जा रहा है कि 80 किलो नहीं, नहीं मिलता, नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। बड़े बड़ों को राशन दे रही है, अब छोटे बच्चों सब गए हैं, गरीबों को तो हम कहना नहीं तो आप मिलता। लोगों को सिलेंडर भी फ्री वाला नहीं मिला नहीं होगा? मिलता, नहीं मिला, नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से मिड डे मील को फ्री राशन की दायरे में लिया जाए, जो हमारी गरीब महिलाएं, हमें को भी मिड डे मील को भी राशन कोटे का अनाज राशन हमारे को मिलना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे सिलेंडर का लेके, कुछ सिलेंडर नहीं मिलता, 1100 रुपए का सिलेंडर हर महीने। सब्सिडी वगैरह भी वो आपको लगता है कुछ कि बहुत नहीं, ज्यादा है? नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता। पहले मिलती थी, अब बिल्कुल कट गया। हाँ जी, अब महंगाई तो है ही, महंगाई तो है। ये 1000 में क्या करेंगे बताओ? 2 महीने की रेस में लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि देश के हित में है महंगाई। नहीं जी, हमारे को तो महंगाई भत्ता भी कुछ भी नहीं मिलता, और इनको कर्मचारियों को तो कुछ ना कुछ मिलता, हमारे को तो कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हमारी सैलरी भी 10 महीने की देते हैं, वो भी 5 ही तो पड़ती है, जिसमें गिनी मिनी है, और 6-6 महीने हो जाते हैं, वो भी हमारे को बिल्कुल नहीं मिलती। सैलरी नहीं आई। तो यानी कि परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी, लकड़ी हम काटते हैं, सफाई हम करते हैं, जो औरतों क्या मेज साफ करना, सफाई करना स्कूल की, जो भी काम स्कूल में है वो मिड डे मील करती है हमारी। इतनी परेशानी है, कुछ हम अपने आप से परेशान है, कुछ स्कूलों में भी हमारे को परेशान किया जा रहा, सैलरी नहीं आती बिल्कुल भी। और जो मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार हमारे को 65 की एज में ही रखा जाए दायरे में, हमारे को 65 साल की किए जाए, जैसे कि आंगनवाड़ी की 60 साल की 65 की थी, तो मिड डे मील की भी 65। अब आपको लगता है कि अब आपको पक्का किया जा सकता है? पक्का आजकल तो हर चीज ये सरकार तो झूठ बोल रही है, पक्का करे कच्चा करे। हमें 1.5 रुपए से राशन बनाना शुरू किया था, एक बच्चे पर 1.5 रुपया, 1 रुपया, तो आज कुछ नहीं है महंगाई के हिसाब से। तो जैसे सिलेंडर कितने का हो गया, तो ऐसे कैसे गुजारा करेंगे मिड डे मील वर्कर? वैसे तो सरकार कहती है गरीब महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ करे, लेकिन मिड डे मील के लिए कुछ चूल्हे नहीं पे करे। बनाती थी, अब सिलेंडर पे आ गई। सिलेंडर पे आ गई, कहती है वही तमाम मास्टर बोर्ड- तंग करते हैं, वही मास्टर तंग करते हैं हमारे को भी, चूल्हा बालो, इतनी महंगाई हो चुकी है, अब क्या करें, चूल्हा भी बालते आप हैं। कुछ कह रहे थे चूल्हे को लेकर? आधे बोलते हैं। पूरे आधा हरियाणा में जी लकड़ी से चूल्हा जलता जी। मतलब जो सिलेंडर का है वो नहीं, उससे का फायदा नहीं हो रहा है। आधे स्कूल में नहीं है जी, आधे से ज्यादा स्कूल लकड़ी का चूल्हा जलाती है जी, उस पर खाना स्कूल में बनता है या घर पे भी बनाते हैं? नहीं, स्कूल में बनता है जी। हाँ जी, स्कूल में बनता है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो स्कूल के हर कर्मचारी जी, सबको 12 महीने की सैलरी मिल रही है जी। हम गरीब महिलाएं हैं जी, 2 महीने नहीं, बताओ जी हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी, अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगी जी? सरकार को ये ध्यान में रखते हुए जी मिड डे मील कर्मचारी की सुध लेनी चाहिए जी, सबसे गरीब तबका जी। जमुना देवी जी हिसार जिला से जी प्रधान हूँ जी। शिमला देवी जिला प्रधान, स्टेट की प्रधान, करनाल जिले से।